पाठ 15 दाजियों का स्वाध्याय है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो यहाँ पर जवाब आएगा अल्मोड़ा। बराबर, क जवाब आएगा अल्मोड़ा। कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो कहानी के अंत में जो है वो नया जो ग्राहक आया था हेमंत, उसको मदन जो है अपना नाम बताता है बॉय। बराबर, उसको बॉय बताता है अपना नाम। फिर प्रश्न 2 देखिए, इसमें एक एक वाक्य में उत्तर आपको लिखने हैं। 3 प्रश्न है। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? यहाँ पर जवाब आएगा कि मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। दूसरा है, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? तो जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। बड़े प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पर कि जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर कैसा लगता था? तो यहाँ पर उत्तर आएगा कि जगदीश बाबू अपने गांव के बहुत दूर के शहर में आए थे। वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। वहाँ कैफ़े के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? तो कैफ़े में मदन के परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे दाजू अपने दाजू यानी कि बड़ा भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा भरा था। जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? तो आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगता था। वह उन्हें दाजू यानी कि बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था। लेकिन आखिरकार मदन कैफ़े का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के प्रति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफ़े में सबके सामने उन्हें दाजू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था। इसलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। अंत प्रश्न है, दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, यह समझाइए। तो दाजू कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफ़े में आए जगदीश बाबू के से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाजू कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगता था कि जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी, जिसे वह बड़ा भाई मानता था। उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिसकियाँ भर भर के रोया। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। बराबर। तो आज ये जो है वो 15 पार्ट जो है आपका दाजू, उसका स्वाध्याय मैंने यहाँ पे करवा दिया है। तो सारे प्रश्न आपको लिखने हैं और उसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।